हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 6 हिंदी में आज हमने लेसन नंबर 7 यह भी एक परीक्षा उसके बारे में हमने लाइव क्लास में सीखा, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल और जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी नाटक। विद्यार्थी मित्रों, हमने आज के लाइव क्लास में प्रथम दृश्य का अभ्यास किया है। आज हम उसके दूसरे दृश्य का अभ्यास करेंगे और उसकी बात करेंगे। यहाँ पे है प्रधानाध्यात्मक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना। देखो, प्रधानाध्यात्मक यानी कि आचार्य श्री, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, वह तख्ती के पीछे कुछ लिख रहे हैं और क्लास के जो अध्यापक है, अध्यापक यानी कि शिक्षक, वो प्रिंसिपल से कुछ कहने के लिए आते हैं। अब क्या कहते हैं वो देखते हैं। अध्यापक कहते हैं, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। यहाँ पे अध्यापक यानी कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं अपने प्रिंसिपल यानी आचार्य सर से, कह रहे हैं कि यहाँ परीक्षा शुरू हो गई है लेकिन हमारे क्लास का देवेंद्र है वो अभी तक अनुपस्थित है, यानी कि वो गैर हाजिर है। प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल सर ने कहा, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र, मेधावी होना यानी कि बहुत होशियार होना, बहुत ही होशियार होना, टैलेंटेड होना। तो प्रिंसिपल सर को तो पता था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो वो बोल रहे हैं कि अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर भी है, पहले पता कर लेता हूँ। अब देखो, जो आचार्य श्री है वो अब फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? देखो, यहाँ पे आचार्य श्री है जो उनके घर पे कॉल कर कर पूछ रहे हैं कि आज परीक्षा का समय हो गया है लेकिन देवेंद्र अभी तक आए नहीं है। यानी यहाँ पे आचार्य श्री ने, प्रधानाध्यापक ने उसके पापा को कॉल किया है और वो बता रहे हैं कि आज देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। अब देखो, फ़ोन रखकर क्या कहते हैं कि पता लगाओ भाई, वो तो बहुत ही पहले नंबर लाने वाला, पहली श्रेणी से उत्तीर्ण यानी पास होने वाला लड़का है। उसे घर से निकलते बहुत समय हो गया है। उसके पापा ने बताया कि वो तो कब से 1 घंटे पहले से ही घर से निकल गया है। आ जा तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। प्रिंसिपल सर कहते हैं टीचर से कि अगर देवेंद्र आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। देखो, जो प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं टीचर से कि तुम क्लास में जाके दूसरे जो विद्यार्थी है उनसे बात करो, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। अध्यापक का जाना और टीचर जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना और थोड़ी ही देर के बाद हाँफते हुए यानी घबराते हुए, हाँफते दौड़ कर आया है इसलिए वो हाँफ रहा है और हाँफते हुए वह अपने क्लास में आया। देवेंद्र ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? देखो, ये क्या कह रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? प्रधानाचार्य है वो कहते हैं कि देवेंद्र तुम इतने लेट क्यों हो गए, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र ने कहा घबराया स्वर में, यानी बहुत घबराया हुआ है, और वो बोला, अस्पताल सर। वो कहाँ से आया था? अस्पताल से आया था। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? देखो, जो प्रिंसिपल है वो थोड़े गुस्से में आकर कि अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है और तुम अस्पताल में घूम रहे हो, तो वहाँ पे परीक्षा थी तुम्हारी, और ये पेट पर खून के धब्बे,
कहाँ गिर पड़े थे क्या? देखो अब वो प्रिंसिपल जी है, जो आचार्य है, वो देवेंद्र को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी टी शर्ट पर, जो उसने स्कूल का जो यूनिफॉर्म पहना है, उसके ऊपर ये धब्बे खून के कैसे हैं? तो देवेंद्र बता रहा है। देवेंद्र ने कहा, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था, यानी कि रो रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। देखो देवेंद्र ने क्या कहा, सॉरी सर, मैं ये बूढ़े अंधे आदमी की मदद करने के लिए, उसको चोट लगी थी तो उसे अस्पताल पहुंचाने गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक ने कहा, शाबाश, यह जानते हुए भी कि आज परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। देखो अब आचार्य श्री भी कहते हैं कि तुमने जो काम किया वो अच्छा हुआ, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। कर्तव्य निभाना यानी अपना कार्य करना, तूने एक अच्छा कार्य किया है। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी है। इंसानियत के नाते जो तूने आज किया है वो बहुत ही अच्छा काम है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देखो यहाँ पे आचार्य श्री ने कहा कि तो रूम नंबर 4 में तुम्हें बैठना है, जाओ और परीक्षा देकर आओ। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, किसी की सेवा की है तो वो बहुत अच्छा काम किया है। देवेंद्र जाता है और प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं। देखो पहले आचार्य श्री ने उसके पापा को कॉल किया था कि अभी तक देवेंद्र स्कूल में नहीं पहुंचा है, तो अब जब वो स्कूल में आ गया है तो आचार्य श्री उसको पापा को कॉल करके बता रहे हैं। प्रधानाध्यापक कहते हैं फ़ोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवाने गया था। अरे भाई, इस परीक्षा में तो वो पास ही होगा, किंतु उससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता को बधाई हो, बधाई। तो देखो यहाँ पे आचार्य श्री ने उसके पापा को कॉल करके बधाई दी कि आप ऐसे सपूत यानी अच्छा पुत्र, उसे कहते हैं सपूत, कि जो अच्छा कार्य करता है। तो आज देवेंद्र ने एक अच्छा कार्य किया था, तो इसीलिए आचार्य श्री ने उनके पिताजी को फ़ोन करके सराहा कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। वो स्कूल की परीक्षा में तो पास हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी की एग्ज़ाम में भी वो कभी फेल नहीं होगा। आज उसने एक इंसानियत के नाते एक आदमी की जान बचाई है, जो सब धर्म से परे है और सबसे ऊपर है। तो बच्चों, हमें भी जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए, जो इस पाठ से हमें सीख मिलती है। तो आपको इस पाठ को अच्छे से 2-3 बार रीड करना है, पठन करना है और इसके शब्दार्थ और मुहावरे आपकी नोटबुक में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।